हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज क्रिकेट हिस्ट्री में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फास्ट बॉलर की जिसको दुनिया हैरल्ड लारवुड के नाम से जानती है। 14 नवंबर 1904 हैरल्ड लारवुड का जन्म इंग्लैंड में हुआ और अपने शुरुआती दौर में वो नटिंघमशायर काउंटी के लिए खेले। बाद में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इन्होंने साल 1928 से 1938 तक इंग्लैंड की नेशनल टीम में खेलकर दुनिया भर में नाम कमाया। तालियां। हैरल्ड लारवुड की खासियत थी वो तेज गेंदबाजी बहुत ही सटीकता से करते थे और अपनी जनरेशन के फाइनेस्ट बॉलर्स में से एक थे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं ना कि हर किसी को जिंदगी में एक मौके की तलाश रहती है अपना नाम चमकाने के लिए। लारवुड को भी ऐसा ही एक मौका मिला। साल था 1932-1933। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया का दौरा। यह दौरा इंग्लैंड के लिए बहुत ही खास था। इस दौरे को इंग्लैंड ने अपनी नाक का सवाल बनाया हुआ था। आपको बताते हैं क्यों। दरअसल इंग्लैंड की टीम ने साल 1928-1929 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में से इंग्लैंड 4 मैच लगातार जीती, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच हार गई। खैर, इंग्लैंड ने एशेज पर कब्जा किया। इंग्लिश प्लेयर्स का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा कि इस टीम को तो कोई हरा ही नहीं सकता। उन दिनों ऑस्ट्रेलिया की टीम में थे महान बैट्समैन डॉन ब्रैडमैन, जिनकी फॉर्म भी उन दिनों शानदार थी। जब अगले साल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दौरे पर गई तो डॉन ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी, जिसमें हैरल्ड लारवुड भी शामिल थे। इस दौरे में ब्रैडमैन ने 5 मैचों में 974 रन बनाए, जिसमें से 137 रन लारवुड की 147 बॉल पर बनाए गए थे। ब्रैडमैन ने इस दौरे पर हेडिंगले टेस्ट में 334 रन की शानदार पारी भी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज पर कब्जा जमा लिया था। ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे को ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरियस टूर ऑफ 1930s भी कहा जाता है। अब आता है साल 1932-1933, जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। इंग्लैंड की टीम एशेज को वापस अपने घर लाने के लिए कप्तान डगलस जॉर्डन की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलती है। लेकिन डगलस जॉर्डन के पास एक प्लान था। उसने अपना बॉलिंग अटैक खासकर इस दौरे के लिए ऐसे प्लान किया हुआ था जिसमें बॉलर अराउंड द विकेट से बैट्समैन को शॉर्ट पिच बॉल डालता है। टारगेट स्टंप्स नहीं, खुद बैट्समैन होते हैं। बॉलर का मकसद विकेट लेना नहीं, बल्कि बैट्समैन को हिट करना होता है। थाना चालाक कप्तान, मुझे पता है। बैट्समैन खुद को तेज आती बॉल से बचाने के लिए बल्ला अड़ाता है तो लेग स्लिप में मौजूद 7 में से 8 खिलाड़ी उसकी कैच लपकने के लिए तैयार रहते हैं। इंग्लैंड के इस बॉलिंग अटैक को बॉडी लाइन अटैक का नाम दिया गया। क्यों? देखो, क्योंकि बल्ला अड़ाओगे तो पीछे कैच हो जाओगे, नहीं अड़ाओगे तो फास्ट बॉल आके सीधा आपके शरीर पर लगेगी। इस बॉडी लाइन गेंदबाजी से कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी घायल हुए। इस बॉडी लाइन गेंदबाजी की कमान महान लारवुड के हाथ में थी। लारवुड को इस दौरे पर 18 विकेट्स ही मिले, लेकिन उनकी घातक गेंदबाजी का सामना जब ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन करते थे तो उनकी ऐसे 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 टांगे कांपती थी। इंग्लैंड ने लारवुड की बॉडी लाइन गेंदबाजी के दम पर फिर से एशेज जीती और सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया। ब्रैडमैन इस बॉडी लाइन सीरीज में बस एक ही सेंचुरी जमा पाए और 4 मैचों में बस 396 रन ही बना पाए। अगर ब्रैडमैन के करियर से बॉडी लाइन सीरीज हटा दें तो इस सीरीज के बिना उनका बैटिंग एवरेज 104.76 होता है। वैसे उनका बैटिंग एवरेज 99.94 ही रहा। एनीवेज, ये दूसरी कहानी है। हैरल्ड लारवुड को इस सीरीज के बाद मीडिया में विलेन बताया जाने लगा और अपनी गेंदबाजी के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया, जो उन्होंने कभी नहीं मांगी। उन्होंने कहा, मैं तो बस कप्तान डगलस जॉर्डन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। वाह, क्या महान प्लेयर था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप लारवुड के ज़माने में क्यों नहीं पैदा हुए और उनके बॉलिंग एक्शन को क्यों नहीं देख पाए, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, निराश मत हो। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली का एक्शन अगर आप देखें तो वो हूबहू हैरल्ड लारवुड के बॉलिंग एक्शन से मिलता है। तो दोस्तों, आज क्रिकेट हिस्ट्री में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको किसी और क्रिकेट की शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।